चलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों, आपको पता है राजस्थान ग्रुप डी 4th क्लास की वैकेंसी है जो आ चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है। और आपका लगभग आप मान के चलो 2025 सितंबर में जो है एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और आपको समझनी है, हमारे राजस्थान में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है वैकेंसीज ऑन गोइंग है। ठीक है, 1 लाख मान के चलो आप कि ओनली 1 लाख वैकेंसीज हैं। और लगभग आधा लाख मतलब 53,000 वैकेंसी जो है ओनली किसकी है, राजस्थान ग्रुप डी की है, 4th क्लास की है। तो लगभग कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी उसकी प्रिपरेशन है ना, तो ये समझ के चलो कि वो इस बार आप सिलेक्शन ले लेगा। और अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं लेता है तो ये समझो कि कहीं ना कहीं आप में कमी है। ठीक है, आपको अपने आप में देखना है कि कहाँ आपसे कमी रह रही है, कहाँ आप पीछे हो रहे हैं और स्टूडेंट्स से। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो, ये जो राजस्थान ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट होंगे ही होंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें जो सेलेक्ट होंगे ना कहीं ना कहीं किसी और दूसरे एग्जाम्स में भी अपना सिलेक्शन ले रहे होंगे। तो इसकी जो कट ऑफ है ना, जो ये समझ के चलो कि बहुत लो लेवल की कट ऑफ जो है इसकी जाने वाली है। थोड़ी सी भी अगर आपने प्रिपरेशन करी तो ये समझ लो कि 100% आपको जॉब मिल जाएगी। और कुछ बुक्स जो है अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बुक्स आपको मैं सजेस्ट करूँगा। अगर इन बुक्स को आपने पढ़ा, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा, दिल पे लेके पढ़ा कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो 100% आपसे कोई भी सरकारी नौकरी को छीन नहीं सकता। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश मस्ती पर मैं आपका वेलकम करता हूं फिर से। और आपको एक बार बता देता हूं कि इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम होती है उन सब के लिए मैं बेस्ट बुक्स बताता हूं, कोर्स बुक्स सजेस्ट करता हूं, टेस्ट्स कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूं। आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चों ने जो है ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिया है। अब देखो, राजस्थान ग्रुप डी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम का मोड यहाँ पे जो रहने वाला है वो ऑफलाइन माध्यम से जो है ये एग्ज़ाम होगी। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम से ये एग्ज़ाम होगी। दूसरी बात, इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होगा 18 सितंबर से 23 सितंबर। ठीक है, लगभग 5 दिन जो है ये एग्ज़ाम आपका चलने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, वो 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं, जो बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी इसमें हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आराम से आप पेपर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, 120% होंगे टोटल। और 120% के लिए आपको 200 नंबर, मतलब टोटल जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 यहाँ पे रहने वाली है। ये आपकी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। बाकी और मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज है जो यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद हम मेन जो फोकस है वो हम करेंगे बात कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी कहाँ से करंट आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ेंगे, और टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करेंगे। और इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये समझो कि आप बिल्कुल माटी के ढीम हो। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। और कहने का मतलब है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कहीं और कुछ काम करने लग जाओ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, आपको ये चीज़ें हैं। सामान्य हिंदी के जो है 30 नंबर के आपके आने वाले हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एक तो सामान्य हिंदी और गणित, ठीक है, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं आपका स्कोर बढ़ाएंगे। तो लगभग जो है सिलेक्शन, अगर आपने यहाँ से अच्छे क्वेश्चन कर दिए तो सिलेक्शन ये समझ लो कि आपका पक्का हो जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस आपको रखना है इन पे। नेक्स्ट चीज़ जो है, देखो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सिलेबस में जो है ये सारी चीज़ें अलग अलग दे दी कि भाई भूगोल पूछा है, 10 नंबर का भूगोल आएगा। इतिहास, कला, संस्कृति, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी आएगी 10 नंबर की। तो मतलब कहने का मतलब जो है, मतलब 5% अगर हम भारतीय संविधान के करें, ठीक है, 5% जैसे भारतीय संविधान के आ गए तो राजस्थान जीके के 25% हैं। तो कहने का मतलब 3 सब्जेक्ट हो गई आपकी। एक तो गणित हो गई, गणित के जो है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी के 30% आने वाले हैं। तो मतलब 50 और 30 80% जो है यहाँ से आपके हो जाएंगे ओनली 3 सब्जेक्ट से। तो इन तीनों पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छा फोकस होना चाहिए अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो। ठीक है, और यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि ये जो है सामान्य विज्ञान 5 प्रश्न आने वाले हैं। ज़्यादा हुआ इसका नहीं बनाना है। अगर आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो भी टप्पे दोगे तो भी, जैसे 1-2 क्वेश्चन भी सही निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं एक बुक बता दूंगा आपको, उससे पढ़ोगे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो मेरे जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, 10 से 20 पेज के हैं। अगर उनसे पढ़ लिया तो जो भी 5-6 प्रश्न आने वाले हैं आपके, ठीक है, उनसे बाहर नहीं आएंगे। मैं 100% आपको लिखित में दे सकता हूँ। वो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 10 से 20 पेज होंगे मुश्किल से,
वहाँ से भारतीय संविधान से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर। राजस्थान के लिए कौन सी बुक पढ़नी है वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। समसामयिक घटनाओं के भी 10 प्रश्न जो है आने वाले हैं, और बेसिक कंप्यूटर जो है वो भी 5 नंबर की आने वाली है। तो ये आपका मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उनका बैटेज है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिलेबस से कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो बुक्स बताने से पहले एक बार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास, और जो भी रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं 4th क्लास की। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज है, तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है और अच्छी बुक से करनी है। ये है हिंदी व्याकरण, मानस पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है। मैंने खुद ने पढ़ा था इसको RPSC SI के लिए, और उसमें सिलेक्शन भी लिया हुआ है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि ये इस बुक से मतलब आपने तैयारी करी तो ये समझो कि आप 30 में से 30 प्रश्न अटैम्प्ट कर लोगे, करेक्ट कर दोगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 720 पेज है इसमें टोटल, और 540 रेट लिखी हुई है, लेकिन ये 540 की नहीं आती, ये लगभग 270 है, 250 के आसपास की जो है ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसमें लिंक डाली हुई है, डायरेक्ट आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश का यहाँ पे ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है रोजगार विद अंकित सर की, अंकित भाटी सर की पुस्तक है जनरल इंग्लिश की। इससे करोगे तो आपका इंग्लिश का काम जो है यहाँ पे हो जाएगा। बहुत सारी एग्जाम्स के लिए ये यूज़फुल है, और आप राजस्थान 4th क्लास के लिए भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैथ। देखो मैथ का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पे ये है, ये जो बुक है वो है RS अग्रवाल सर की। ठीक है। RS अग्रवाल सर की मैथ की बुक है ये, इसको आपको कर लेना है। ठीक है। सारे जो भी इसमें रूल्स एंड नियम्स बताए हुए हैं उनसे पूरा कंप्लीट आपको करना है। और अगर आपको लगे कि भाई इसमें जो रूल्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो कुछ कम पड़ रही हैं, तो एक बुक्स और मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है। वो आप कर लेना। सर का मुझे नाम जो है याद आ नहीं रहा, आदित्य रंजन सर। ठीक है। आदित्य रंजन सर की जो फॉर्मूला बुक है, ठीक है, आदित्य रंजन सर की जो फॉर्मूला बुक है उसको आप कर लेना। ठीक है। इसके साथ साथ तो मैथ का जो पूरा कंप्लीट काम है जो यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है। आदित्य रंजन, RS अग्रवाल के साथ आदित्य रंजन भी आप कर लेना। ओनली फॉर्मूला बुक, पूरा बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, उनकी ओनली फॉर्मूला बुक है, 70-80 रुपये की आती है, तो ईजिली काम हो जाएगा वहाँ से। ठीक है। राजस्थान की देखो 3-4 सब उन्होंने खाने बना रखे हैं कि भाई भूगोल के 10 आएंगे। ठीक है। राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर से अलग 10 प्रश्न आएंगे, और उसका प्रशासनिक व्यवस्था के 10 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से बना रखा है, आप कंप्लीट इसको करना है। इसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हो जाएंगी राजस्थान GK से रिलेटेड। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और मैं आपको रामबाण औषधि बताऊँगा लास्ट में, आप देखेंगे तो। ठीक है। राजस्थान GK के लिए मतलब आपके लगभग यहाँ पे जो 25 से 30 प्रश्न का जो बैटेज है ना राजस्थान GK का, लगभग आप 20 प्रश्न अटैम्प्ट कर लोगे। एक और मैं चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ, रामबाण औषधि, इसको तो करना ही करना है, एक और बताऊँगा अभी, देखिए। ठीक है। यहाँ पे देखो राजस्थान की, भारत की राज्य व्यवस्था है, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी इसी से मिल जाएगी आपको। ठीक है। ये भारत की राज्य व्यवस्था है M लक्ष्मीकांत की, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी आपको किस में मिल जाएगी, ये भारत की राज्य व्यवस्था के भी 5 प्रश्न है ना, इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर करना है तो कर सकते हैं, बाकी आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। ठीक है। मैं आपको मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 5 प्रश्न आने वाले हैं टोटल, और वो उससे बाहर नहीं जाएंगी, ये 100% गारंटी है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया, 5 प्रश्न आने वाले हैं टोटल, 5 प्रश्न आएंगे जनरल साइंस के आपके, और इसको कर लेना। यहाँ तक की गारंटी मैं ले सकता हूँ, 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, और NCERT पुस्तक पर आधारित। तो लगभग आप मान के चलो कि ना 3 से 4 प्रश्न जो है 100% आप सही कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न हैं आपके, टोटल 5 प्रश्न हैं, तो ज़्यादा रिस्क आपको लेनी नहीं है। इसको कांस्टेबल के लिए भी कर सकते हैं। अब आपको भाई अगर आप थोड़ी सी भी राजस्थान के रहने वाले हो, थोड़ा सा भी आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है, और थोड़ी सी भी आप मतलब अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस हो, तो आपने देखो CET ग्रेजुएशन लेवल वाला दिया होगा, ग्रेजुएशन लेवल वाला नहीं दिया तो आपने 12th वाला दिया हुआ होगा। ठीक है। तो 12th वाला दिया है तो आप कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बैठेंगे, और जो ग्रेजुएशन वाला दिया है तो पटवार में आपको बैठना होगा। ठीक है। अगर थोड़ा सा आप सीरियस हैं तो। क्लियर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो इन सब में जो है आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी ये बुक। ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, एक साथ मतलब 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे आपके यहाँ से, इस बुक को आप करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं बता रहा था आपको राजस्थान GK के लिए रामबाण औषधि क्या है, वो ये है, उत्कर्ष क्लासेज की है ये। ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ये 2024 लिखा है इसमें, इस पर ध्यान मत देना, आपको 2025 वाला जो है
करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, ये अर्धवार्षिकांक है, वार्षिकांक मिल जाए तो ठीक, अर्धवार्षिकांक मिल जाए तो बेटर है। अच्छा देखो, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, इस बुक से करंट अफेयर्स हो जाएगा, प्लस ये जो नरेंद्र सर हैं इन राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी इस बुक में मिल जाएंगे आपको। तो ओवरऑल राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये बुक। दूसरी बात, अगर आप इस बुक को परचेज नहीं कर पाते हैं या फिर आपको लगता है कि बुक से आप करंट अफेयर्स नहीं कर पाओगे, तो इन सर का 5 बजे आता है। ठीक है, 5 बजे क्लास होती है उत्कर्ष के चैनल पे ही। ठीक है, RPSC SI के लिए मैंने खुद ने किया था यहाँ से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से करना है, राजस्थान जीके भी आपकी क्लियर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे राजस्थान जीके से सारे, हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी जो भी है क्लियर, और आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये रामबाण औस्ती रहने वाली है राजस्थान 4th क्लास के लिए, अगर आपको 100% आप चाहते ही हो कि सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपका सारा काम हो गया होगा। ये इसको आप जानते ही होंगे, ये मैं हूँ, ये मेरा नाम है, और इस चैनल को आपको इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना है अगर वीडियो पसंद आई है तो। और मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। किसी भी तरह का कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।